कुख्यात डकैत जगन गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में है। उस पर फायरिंग और मारपीट के आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि जगन की सास ने उस पर लगाए हैं। जानकारी मिली है कि जगन गुर्जर कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूट कर आया है। जगन का साला रवि गुर्जर, जो कि पहले जगन की गैंग का ही एक सक्रिय सदस्य था, अभी फरार चल रहा है। कल शाम को जगन गुर्जर अपनी ससुराल पहुंचा और रवि को सरेंडर करवाने की बात अपनी सास और रवि की पत्नी से कही, लेकिन बातों ही बातों में विवाद बढ़ गया और जगन गुर्जर ने फायर कर दिया। जगन की सास ने मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप अपने दामाद जगन गुर्जर पर लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ भैया, संजय 6 बजे जगन आके मकान पे कोतवान साहब आके बोले कि रवैया हाजिर करा दे। मैंने कही सा करा रही भैया, 2 दिना में कोई दिक्कत ना है। जगन ने कही इसकी राड़े पकड़ के ले जाओ। मैंने कही भैया राड़े क्यों पकड़ के ले जाओ। इतनी गई में कोतवान साहब चले गए हैं। आके जगन ने गाड़ी क्लोज कर रही, बहुत गाड़ी दी, ऊपर से सिला दी। मेरी 2 बच्ची सोई रही, बहू सोई रही, मुँह में दांत दी। फिर मैंने कही भैया दांत नहीं, हम नीचे को बच गए। फिर वहाँ 3 फायरिंग करे हमारे द्वार पे, घर पे जाके नहीं, और पूरे गेट में लात पत्थर, गेट में बहुत दांत और गोली चलाई। और भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान करे, बहू के बहुत ज़्यादा चोट है, बहुत मारी है, बहुत घीक पे बैठ गए, पूरे शरीर में खाए गए और पूरे शरीर की बहुत ज़्यादा मारपीट करी है वाने। क्या मामला है सर जी आज का जो महिला को दर? आज सुबह श्रीमती अतर कौर ने एक रिपोर्ट उसकी लड़की के दामाद जगन और अपने भांजे आसाराम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पेश की है कि हमारे घर पर आकर के मेरी लड़की के दामाद जगन ने झगड़ा किया, मारपीट की। इस बारे में रिपोर्ट पेश की है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जगन के साले रवि की पत्नी के हाथ पर चोट आई है, उसका माइनर डॉक्टरी करवा करके अनुसंधान जारी है। लाखों दिलों पर राज करने वाले एक उम्दा कलाकार और बेहतरीन इंसान दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। उनके निधन से जहां बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई, तो उनके चाहने वालों के लिए भी यह दुख की घड़ी है। धौलपुर का भी दिलीप कुमार से संबंध रहा है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और धौलपुर के एक्स विधायक अब्दुल सगीर खान एक समय मुंबई में दिलीप साहब के एडवोकेट हुआ करते थे। उन्होंने दिलीप कुमार के कई केसों में उनकी पैरवी की थी। आज उनकी मौत से सगीर साहब भावुक हो गए और उनके साथ बिताए समय को हमारे साथ साझा किया। अब्दुल सगीर खान साहब ने बताया कि उन्होंने अपनी वकालत मुंबई से शुरू की थी। उन्हीं दिनों वे दिलीप साहब के संपर्क में आए। वे दिलीप साहब की एक कंपनी की लीगल सर्विस देखते थे और लगभग 15-20 साल तक उनके साथ काम किया। सगीर साहब ने दिलीप साहब के साथ का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वे एक बार उनके घर कुछ डॉक्यूमेंट लेने गए, लेकिन वे उनके घर के बाहर गाड़ी में खड़े थे। दिलीप साहब डॉक्यूमेंट लाना भूल गए, तो वे सगीर साहब की गाड़ी का गेट पकड़कर तब तक खड़े रहे जब तक कि अंदर से पीए डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आ गया। दिलीप साहब बहुत सरल और नेक दिल इंसान थे, जो अपने साथ काम करने वाले हर छोटे बड़े इंसान को पूरी तवज्जो और अहमियत देते थे। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत कहा जाए तो कि इंटरनेशनल फिगर, ट्रेजेडी किंग, इंसानियत के फरिश्ते और फिल्मी दुनिया के बादशाह, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी ज़िंदगी का सफ़र बम्बई से शुरू हुआ, जहां मैंने वकालत शुरू की। मैं दिलीप साहब के संपर्क में आया। एक कंपनी की वो जीके एक्ट में के चेयरमैन थे और मैं उनके केसेस फाइल करता था। मैंने 15-20 साल उनकी खिदमत, लीगल सर्विसेज अंजाम दिए हैं और मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी खुश नसीबी है कि उतने खूबसूरत पल मैंने उनके साथ गुजारे हैं। ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरी ज़िंदगी के आइकॉन हैं, रोल मॉडल हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी इतनी खूबसूरत यादें हैं। मैंने उनके साथ कई बार लंच लिया है, कई मीटिंगों में हरीश साल्वे जी के साथ भी, दिलीप साहब सायरा जी के साथ ताज होटल में मीटिंगें की हैं। इतने नेक दिल इंसान कि एक बार का तो ऐसा लम्हा जो मेरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे और मैं उनके बंगले पे था, वो भूल गए और मैं गाड़ी पर आ गया, तो उनने अपने पीए को लेने के लिए भेजा और कम से कम 3-4 मिनट तक वो मेरी कार का गेट
पकड़कर खोलकर खड़े रहे। मैं पसीनों पसीनों हो गया, लेकिन वो इंसान वहीं खड़े रहे। और जब डॉक्यूमेंट आके मुझे हैंड ओवर करके जब उन्होंने रेड किया, मेरी आज तक इतने महान कलाकार, इतने महान इंसान जो एक छोटे से वकील के लिए इतनी इज्जत अफजाई करते थे, मैं उनको जिंदगी भर तक कभी भूल नहीं पाऊंगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुराली जनों के खिलाफ एसडीएम और पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया है। परिवाद में विवाहिता ने पति, ससुर एवं अन्य ससुराली जनों पर पढ़ाई पर पाबंदी लगाने के आरोप लगाया है। परिवाद में बताया गया है कि महिला का पति और ससुर पिछले लंबे समय से टॉर्चर कर रहे हैं। वर्तमान समय में विवाहिता अपने माता पिता के पास रह रही है, लेकिन ससुराली पक्ष लगातार विदा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन ससुराली जन पढ़ाई बंद कर जबरन खेतों में काम कराने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व सरमथुरा थाना इलाके के खोखला गांव में हुई थी। शादी के समय उसके ससुराली जनों ने कहा था कि युवती जब तक पढ़ना चाहेगी उस पर कोई रोक नहीं होगी। शादी के कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा व्यवहार रहा, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ाई बंद करने को लेकर तंग और परेशान किए जाने लगा। मेरी शादी आज से 3 साल पहले हो गई थी और उस शादी से पहले उन्होंने ये बोला था कि हम जितना भी खर्चा आएगा, जो भी आएगा, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। मेरे मम्मी पापा को ये बात उन्होंने बोली थी और इसी बेस पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। लेकिन बाद में शादी के थोड़े दिन बाद में 10-15 दिन उन्होंने अच्छे से रखा। उसके बाद में मारपीट करना, पढ़ाई के लिए मना करना और एग्ज़ाम, जैसे मेरे बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था। यानी उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि मेरे पेपर हो गए हैं। पर उसके बाद में मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर पे छोड़ गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए फिर अलवर भेज दिया था, राजस्थान इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ की लड़कियों से मुझे पता चला था कि मेरे बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं। ऐसे करके उन्होंने तभी से शुरू कर दिया था कि हम पढ़ने नहीं देंगे। फिर भी मैंने काफ़ी मैनेज किया कि चलो कोई बात नहीं, समय के हिसाब से इनको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेने देंगे। लेकिन फिर भी नहीं आया उनको। वो यानी छोटी छोटी बातों पे घर पे आना, पंचायत बिठाना, यानी एक तरह से वो मेंटली टॉर्चर करने पे आ गए हैं अब तो। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब आपको आप पढ़ लो, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं पढ़ने देंगे, आपसे खेतों में ही काम करवाएंगे। कल एक अनीता नाम की लड़की एडमिन साहब के यहाँ पेश हुई थी परिवार लेकर के। उस परिवार के सिलसिले में एसपी साहब ने मुझे बताया कि अनीता है कोई कचपुरा गाँव, तो उसकी जांच करके आती है और उसका परिवार भेजा। उस परिवार पर मैं जब उसके घर पर गया तो उसके पिता और माता दोनों ही मिले। पिता शिव सिंह और वो माता थी। दोनों ने ये बताया कि हम अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते। शादी तो हमने 3 साल पहले कर दी, लेकिन बच्ची ने बीएससी और बीएड कर लिया है, वो परीक्षा के अंतिम तैयारी कर रही है। तो ससुराल पक्ष वाले कह रहे हैं कि अभी विदा करो इसे, हमारे यहाँ भिजवाओ। तो बच्ची का कहना यह है कि मैं जब तक परीक्षा नहीं दे दूँगी तब तक नहीं जाऊँगी। और बच्ची की और ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो कहीं और जाए। वो केवल इतना चाहती है कि परीक्षा हो जाए, भली भांति फिर रहूँगी मैं अपनी ससुराल में। इस सिलसिले में दोनों के बयान लिखित किए और एक साथ को लेकर इस तरह सा न्यायालय में पेश किया जाए। धौलपुर जिले में महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बुधवार को तेज डीजल, पेट्रोल एवं गैस की कीमतों में लगातार इजाफा होने पर महिला प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश में पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर लकड़ी और चूल्हा से रोटी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में 7 जुलाई से 17 जुलाई तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। महिला कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने बताया कि केंद्र में जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है तभी से महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी की सरकार में जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो महंगाई को लेकर हो रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई सामान के दामों में जो दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से बढ़ोतरी की जा रही है, हम चाहते हैं कि उसे वो वापस ले। आज चूल्हे पर रोटी बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि हमारे मेन टारगेट अपन बीजेपी सरकार को ही करते हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जब हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने शुरू में कहा कि मैं भाई रुपया सस्ता, डीजल सस्ता, गैस सस्ती, हर काम सस्ता। लेकिन उन्होंने जैसे कहा उसकी
10 गुना या 100 गुना झूठ बोला, उसकी अपेक्षा उन्होंने महंगाई कर दी। सिलेंडर महंगा हो गया है, मोदी जी ने महंगा कर दिया है, 1000 रुपये का। कहना चाहते हैं कि सिलेंडर को सस्ता करें। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की क्राइम मीटिंग का असर दिखने लगा है। वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य 5000 रुपए के इनामी बदमाश चीकू को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बाड़ी सदर थाना एसएचओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश चीकू गुर्जर निधारा रोड पर बामनी नदी के पास स्थित मस्जिद के पास खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने घेराबंदी कर बदमाश चीकू गुर्जर को भागते हुए दबोच लिया। पुलिस ने बदमाश चीकू गुर्जर से 315 बोर का एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज दिनांक को 5000 रुपये के इनामी बदमाश चीकू पुत्र सीतोली जाति गुर्जर निवासी निधारा को निधारा रोड के पास में महाराजपुरा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के द्वारा 5000 रुपये का नाम, एक 315 बोर का हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद। महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेपू द्वारा बुधवार को तेल, डीजल, पेट्रोल एवं गैस की कीमतों में लगातार इजाफा होने पर महिला प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश में पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। महिला ब्लॉक कांग्रेस की नेता शशि जोशी ने बताया कि केंद्र में जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है तभी से महंगाई आसमान छू रही है। गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग एवं अभावग्रस्त परिवारों पर सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। सेपू ब्लॉक की महिलाएं ने पेट्रोल और डीजल और गैस महंगाई कर दी गई है, उसको कम करने की योजना होनी चाहिए। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कंचनपुर थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर मृतका के पीयर पक्ष को सूचना दी। परिजनों ने घटना को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस को एक तहरीर रिपोर्ट दी। मृतका के पिता अशोक प्रसाद पुत्र भगवान दास जाटव निवासी मोहल्ला तलैया धौलपुर ने बताया कि उसने अपनी पुत्री प्रीति और नीतू की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व कंचनपुर थाना क्षेत्र की नोहरा पंचायत के गांव बिदरू का परा बदरैठा निवासी नरेश कुमार के साथ काफी दान दहेज देकर की थी। पीड़ित को फोन द्वारा सूचना मिली कि उसकी पुत्री की ससुराली जनों ने हत्या कर दी है। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में स्थित बिशनगिर बाबा के मंदिर के गेट पर खड़ी एक बाइक को चोर चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार उमरे गांव के नरोत्तम के कुछ रिश्तेदार बिशनगिर मंदिर पर दर्शन के लिए आए हुए थे। नरोत्तम उन्हें खाना देने के लिए मंदिर पहुंचा और बाइक गेट पर खड़ी कर दी। जब वह थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसकी स्प्लेंडर बाइक गायब थी। एनएसयूआई के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष जाहिद पठान के नेतृत्व में बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा एसडीएम बहरोड पर शराब पीकर कार्यालय में आने के आरोप का विरोध करते हुए बाड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जय सिंह एडवोकेट, भगत सिंह, मनीष, रामपाल सिंह, जगनलाल एवं लज्जा